ये 12 जो 10 दिवसीय कैंप यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम बच्चों को इन 10 दिनों में बहुत प्रसन्न रख सकें और आप बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो अंदर कुछ प्रतिभा छुपी है, बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब को निखारने के लिए हम ये समर कैंप लेकर के आए हैं। हमारे डीजी सर श्री बंशीधर तिवारी जी ने ये कहा था कि ऐसा कुछ आयोजन करिए जिससे बच्चे प्रसन्नचित होकर के कुछ सीख सकें। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका पाहुआ, जो मेरी बाई तरफ बैठी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दून विश्वविद्यालय में यहाँ पे, और साथ में आप मिशन सेवा फाउंडेशन की चेयरमैन भी हैं और शिक्षा विभाग में काफी दिनों से हमारे साथ लगातार काम कर रही हैं। लगातार जब भी हम आपको कहीं किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं वो बच्चों से संबंधित होता है, तो निश्चित रूप से आप हमारा आग्रह स्वीकार करती हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करती हैं, बच्चों को अपना मार्गदर्शन देती हैं। इसी क्रम में आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। बच्चे ध्यान दें प्लीज। आज आप बच्चों को बताएंगे, आपको सिखाएंगे और आप भी बात करेंगे। केवल आप ही नहीं बोलेंगी, आप मैडम से प्रश्न भी करेंगे कि ये कैसे होगा, कहीं आपको कंफ्यूजन है वो बताएंगे। आपको मैनर्स के बारे में बताएंगे, आपको किसी से बात करनी है तो क्या मैनर होते हैं, आप जब कहीं पर टेबल में खाना खाते हैं तो आपके क्या मैनर होते हैं, आप अपने से बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, अपने से छोटों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपके परिवार के साथ कैसा बिहेव है, आपके समाज के साथ कैसा बिहेव है, यानी कि टोटल इन कैलकुलेशन में आपका वेल बीइंग, आप अच्छे से अच्छे व्यवहार कर सकें, इस बारे में बताएंगे। और साथ ही जैसा कि आपने मुझे बताया कि सारे बच्चे, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हमारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, अच्छी बात है, आज सोशल मीडिया का युग है। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। तो हम जब व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो तो हमें क्या सावधानी करनी चाहिए, हम जब अपना फेसबुक हैंडल कर रहे हो हमें क्या सावधानी करनी चाहिए, या इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, जो भी है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में भी डॉक्टर प्रियंका हमको बताएंगी। तो मैं आपका एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे टीचर्स बैठे हैं, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बच्चों को बहुत सारा प्यार है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही फनी बनाने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रियंका पाहुआ। हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रही थी, आप लोगों को देखकर मुझे अपने समर वेकेशंस की याद आ गई। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आज से करीबन 15 वर्ष पहले, तो मुझे याद है कि मेरी जो मम्मी है वो मुझे हर समर वेकेशन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए भेजती थी। वो कोई भी ऐसी स्किल हो सकती है जो हम जनरली घर पे नहीं सीख पाते, खेल कूद में अपना समय निकाल देते हैं। तो वहाँ और मुझे हमेशा से लगता था कि अरे छुट्टियों के दिन हैं, क्यों मुझे भेजा जाता है, मुझे नहीं जाना, मुझे भी अपने बाकी दोस्तों की जैसे खेलना कूदना है खाली। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना बच्चों, मुझे इस चीज की शक्ति का एहसास हुआ कि वो जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैंने अपने समर वेकेशन में सीख ली थी, उन्होंने आगे चलकर मेरा जीवन में कितना साथ दिया, कितना मुझे आत्मनिर्भर बनाया और मुझे बाकियों से कई बार एक अपनी अलग जगह बनाने पे मतलब मुझे मौका मिला। तो मैं आभारी हूँ बहुत ज़्यादा अपनी उस समय अपनी मम्मी की भी, कि उन्होंने, और आज मैं उनका तहे दिल से थैंक यू भी करती हूँ कि आपने मुझे ये चीज़ सीखने को भेजा। उस समय मैं गुस्सा करती थी लेकिन आज मुझे उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है। तो मैं बस इसी के साथ आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत है आज की इस समय की वैल्यू को समझने की, कि हमें ये मौका मिल रहा है। आप लोगों के लिए मैंने सेशंस देखे, बहुत सुंदर सेशंस हमारे यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, समग्र शिक्षा ने बहुत अच्छे से प्लान किए हैं और आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। तो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे
जो ऑलरेडी आपको लगेगा कि शायद आप जानते थे लेकिन इसमें क्या नया है, लेकिन वो क्या नया है उस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोग बस अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि हमने बहुत सारा योगा कर लिया है और हम लोग थोड़ा सा फिजिकली थक भी गए होंगे, लेकिन अब कोई बात नहीं, उसको हम एनर्जाइज करेंगे आज के सेशन को और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको आपके लिए अच्छे से अच्छा बनाने की। तो वेलकम अगेन टू द ग्रूमिंग सेशन। आई एम, एज सर ने बताया, आई एम डॉक्टर प्रियंका, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिशन सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो हम लोग अभी ना एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, वो ये है कि अगली कुछ स्लाइड्स में आपको ऐसी कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ ऐसी चर्चित हस्तियों की दिखाऊंगी, जिसमें आप लोग बैठे बैठे आराम से माइक ले लेंगे और मुझे ये बताएंगे कि ये चर्चित हस्तियां कौन हैं। आपके कुछ फेवरेट एक्टर्स होने वाले हैं, कुछ क्रिकेटर होने वाले हैं, वो देखते हैं कि वो कौन है। बस आप ये क्विकली मुझे एक माइक से ये बताएंगे, जिस भी स्कूल जो भी बोलना चाहे, जो भी स्टूडेंट बताना चाहे कि वो हस्ती कौन है और वो किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो शुरू करें। सब लोग रेडी हैं? थम्स अप दिखा दें एक बार कि दैट वी आर रेडी। रेडी? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड कमिंग योर वे। अरे वाह, ये कौन है स्टूडेंट्स? कौन है और किस चीज के लिए चर्चित है? क्विकली कौन बताएगा? जी नागेश्वर साहब। शाहरुख खान। गुड, शाहरुख खान। और शाहरुख खान किस चीज के गुड लिए मॉर्निंग फेमस है मैम। बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन? आपने बिल्कुल ठीक बताया, शाहरुख खान। और शाहरुख खान किस चीज के लिए फेमस है? क्या करते हैं? इनका क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं? एक्टिंग। कोई और बता? एक्टिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर यू। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गुड गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। वेरी गुड, नेक्स्ट स्लाइड। ओ माय गॉड, वेरी फेमस, हम सबके फेवरेट आई गेस। कौन है जल्दी से? इसमें तो बिल्कुल हाँ, वेरी गुड। कौन बता रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कौन है ये? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताओ बताओ, आपकी आवाज आ रही है क्लियरली। क्विकली बात धोनी। करेंगे। एम एस सिंह, हाँ, एम एस धोनी, वेरी गुड। और एम एस धोनी किस चीज के लिए फेमस है? एम एस धोनी। वेरी गुड, किस चीज के लिए फेमस है? क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। अरे वाह, वेरी फेमस पर्सनालिटी अगेन। कौन है ये चर्चित हस्ती? कम ऑन बच्चों, जल्दी कोई भी अपना माइक अनम्यूट करें और नाम बताएं, कौन हस्ती है। बॉयज, गर्ल्स ने भी बताया, 2 स्लाइड्स गर्ल्स ने बताई। बॉयज कम ऑन। सोनू सूद। एनीवन? ओके, सोनू सूद, वेरी गुड। सोनू सूद किसके लिए फेमस है? एक्टिंग। एक्टिंग, ओके, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड। सब जानते हैं इनको? सब जानते हैं? कोई भी बताइए जल्दी। ओके, मुझे एक या 2 स्कूल से ज्यादा जवाब आ रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर स्कूल्स? ओके ओके, ठीक है, नाइस। बताइए आप। बताइए बच्चे। क्रिए सबको, कौन है ये फेमस पर्सनालिटी? जल्दी। ओके, तो जैसे कि बच्चे जो कहना चाह रहे हैं, शी इज मिस सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन अपनी एक्टिंग या फिर वो मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीत चुकी है इंडिया से, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताइए, कौन है ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड, हु इज शी? मदर टेरेसा। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। योगा का असर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट स्लाइड, हु इज लता शी? मंगेशकर सिंगर।
वेरी गुड, लता मंगेशकर। वेरी गुड, वेरी गुड। लता मंगेशकर जी, लेट लता मंगेशकर जी, हमारे देश की बहुत चर्चित सिंगर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे बैठ जाओ बच्चों सब लोग। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी स्लाइड्स बहुत ही सरल थी, बहुत फेमस फेमस लोग थे, तो मैम इनका क्या मतलब है ये पूछने का। तो जैसा बच्चों आपने बताया कि अलग अलग टैलेंट आपने मुझे बताया कि कोई सिंगर फेमस है, कोई एक्टर फेमस है, कोई क्रिकेटर फेमस है। बट क्या बच्चों आप लोग जानते हो कि ये जो सारी पर्सनालिटीज, ये जो सारे सेलिब्रिटीज आपने देखे, ये ना सिर्फ अपने टैलेंट के लिए फेमस है, टैलेंट के लिए तो इनको दुनिया जानती ही है, पर जो चीज इनको और भी ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाती है वो है उनका स्वभाव। वो कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। क्या आपने MS धोनी की बहुत सारी वीडियोस, रील्स देखी होंगी जिसमें वो अपने टीम मेंबर से कैसे बात करते हैं, वो उस पे वीडियोस होती हैं। वो अपने मैच खत्म होने के बाद रिपोर्टर से कैसे बात करते हैं, उस पे वीडियोस होती हैं। शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें भी इन सारी हस्तियों को बेहद ही इम्पोर्टेंट बनाती हैं, बहुत ही लोकप्रिय बनाती हैं। और अगर आप और हम क्या इन जैसे बन सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, हम लोग भी उनके जैसे बन सकते हैं, बशर्ते जरूरत है अपना टैलेंट तो आप लोग निखार रहे होंगे। आप में से कई बच्चे, मैं अभी देख रही थी, योगा इतना अच्छा सुंदर कर रहे हैं, उनके पास योग का टैलेंट है। कई बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छे होंगे, कई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बच्चों, पढ़ाई के साथ जो चीज आज से, अभी से हमें जरूरत है सीखने की, वो है कि हम व्यवहार कैसा करें। टैलेंट तो ऊपर वाले की देन है, हम सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मैनर्स वो भी उतने ही अच्छे होने चाहिए अगर हम वाकई चाहते हैं कि लोगों में हम लोकप्रिय हों, लोगों के हम फेवरेट बने, जैसे कि ये पर्सनालिटीज हैं। तो आज के जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ओके, सो आज जो हम बात करने के लिए बैठे हैं वो है गुड मैनर्स या फिर एटिकेट्स की। क्या अच्छे मैनर्स कहलाते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं जो आज हम ऐसे समर कैंप में कुछ ऐसा सीख लें कि हम भी जब समर कैंप के वापस आके जब अपने दोस्तों से मिले तो हमारे भी व्यवहार में कुछ बदलाव दिखाई दे, घर वालों को लगे कि हाँ, हम बच्चों को पढ़ के जो पढ़ने भेज रहे हैं, बच्चे कुछ सीख के आ रहे हैं। अब एक्चुअली ये तो समझ में आ गया कि अच्छे व्यवहार अगर करेंगे तो इन जैसे प्रसिद्ध हो सकते हैं जो पर्सनालिटीज हमने अभी देखी। पर करें कैसे, क्या गुड मैनर्स हैं? तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर उस कमरे में वो बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ के बीच में आप किसी को पहचानते नहीं हैं। आप सारे अनजान लोगों से वो कमरा भरा हुआ है, लेकिन उस भीड़ के और आपको बड़ा असहज महसूस हो रहा है क्योंकि उस कमरे में आप किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन उसी कमरे में उस भीड़ के बीच में से एक इंसान आपको दिखाई दिया जिसको आपने देखा है कहीं। तो वो इंसान आपने, फिर आपको याद आया कि अच्छा ये मेरे स्कूल में पढ़ता है या पढ़ती है और मैंने वहां पे इसको देखा था, पर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। वो इंसान भी आपको दूर से देख लेता है और आपको एक स्माइल पास करता है। तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑफ कोर्स अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि इस भीड़ वाले कमरे में कोई है जो आपको जानता है। अब मान लीजिए आपको अपने घर से बस में कहीं ट्रैवल करना है, अर्जेंट कहीं पे पहुंचना है और आपके पास बहुत सारा सामान है हाथ में। तो आप बस में जैसे ही आपने एंटर किया और क्या देखते हैं, बस में खचाखच भीड़ है और आपके लिए बैठने की जगह ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत सामान भी है, जल्दी भी पहुंचना है, तो सामान लेकर आप खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच बस में एक यात्रा करने वाला एक यात्री की नजर आप पे पड़ती है और उसको आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको मुश्किल हो रही है। तो वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और आपको कहता है आइए प्लीज मेरी सीट में बैठिए। तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने आपको समझा और अपनी सीट आपको ऑफर करी। अब वहीं पे आप समझिए कि आप एक पिक्चर देखने गए हैं और जनरली हम पिक्चर देखने जाते हैं, सब बच्चों को मूवीज का शौक है। पिक्चर हॉल में कौन कौन मूवी देखने गया है अभी तक? हैंड्स अप, थम्स अप। मूवी देखने गए हैं थिएटर में? ठीक है, अब थिएटर में मूवी देखने गए हैं और पीछे जो बंदा बैठा है आपके, उसने क्या किया? धीरे से अपनी टांगे उठाई और आपकी सीट के ऊपर रख दी। कैसा लगेगा आपको? एनीवन?
माइक ऑन कर सकते हैं बच्चे? GIC फाटा। हेलो हाँ जी, यस यस। मैम। मैम गंदा लगेगा। गंदा लगेगा, आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, है ना? वेरी गुड, बैठो। ठीक है। अब आपके घर पे कोई आया है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त बहुत अच्छा तो नहीं है पर आपके अपने मम्मी पापा के साथ आपके घर पे आया और आपकी कोई बहुत ही प्रिय टॉय है या आप कोई खिलौना है या आपकी कोई प्रिय वस्तु है और वो घर से लेकर चला गया आपकी बिना परमिशन के। अब आपको कैसा महसूस होगा? ऑफ कोर्स आपको अच्छा महसूस नहीं होगा कि अरे उसने मेरे से परमिशन भी नहीं ली और मेरी चीज लेके चला गया। तो बच्चों यही फर्क होता है अच्छे मैनर्स और बुरे मैनर्स में। जो अच्छे मैनर्स है वो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, आपकी आइडेंटिटी के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं और इसीलिए गुड मैनर्स को प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि मैम ये तो समझ में आ गया कि गुड मैनर्स होने चाहिए, बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताइए ना जो टिप्स हो, जो ट्रिक्स हो, जिसमें हम समर वेकेशन में बिल्कुल अच्छे मैनर्स आ जाए, हम ऐसे बन जाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स बताऊंगी, कुछ शॉर्ट बिल्कुल, जो आज आप अगर सीख के जाते हैं और अपने जीवन में उनको उतारते हैं तो आप भी गुड मैनर्स वाली कैटेगरी में, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो वो कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें उस चीज को, वो सीखेंगे अगली स्लाइड में। ओके, सो अगली स्लाइड सबको दिख रही है? स्लाइड में लिखा है मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स क्या हुए? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें जादू है? ऐसे कौन से मैजिकल वर्ड्स हैं? तो आज हम इन मैजिकल वर्ड्स की बात करेंगे। सिर्फ पांच ऐसे मैजिकल वर्ड्स की बात करेंगे कि अगर वो अपनी लाइफ में आप यूज करते हैं, अपनी दिनचर्या की बातचीत में अगर उनको यूज करते हैं तो आप भी अच्छे स्वभाव के माने जाएंगे, आप भी अच्छे बच्चे माने जाएंगे और अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल में टीचर्स के फेवरेट बन सकते हैं। तो रेडी है हम ये मैजिक वर्ड सीखने के लिए? एवरीवन थम्स अप। आवाज आ रही है सभी को? मैं देख सकती हूँ आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। शुरू करें, क्या है वो मैजिक वर्ड्स? चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट मैजिकल वर्ड, फर्स्ट जादुई वर्ड है थैंक यू। तो आपने कहा होगा कि अरे ये वर्ड तो हम सुनते ही रहते हैं, इसमें क्या जादू है? पर आज आप समझेंगे कि इसमें क्या जादू है। आपका दोस्त, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आता है तो आप कहते हैं कि अरे ये तो मेरा बर्थडे, आज गिफ्ट लेके भी आया तो कौन सी बड़ी बात है, चल ला दे, क्या लाया मेरे लिए। बट क्या ये सही है? नहीं, आपको दिल से उसका आभार व्यक्त करना है कि बहुत खुशी होनी चाहिए आपको मन से कि किसी ने आपके लिए, कोई बाजार गया, आपके बारे में सोचा, आपके लिए कोई गिफ्ट पसंद किया और फिर वो गिफ्ट वो आपके लिए लेके आया, ये सोच के कि आपको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये शब्द थैंक यू बहुत बहुत जीवन में इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं सिर्फ 5 वर्ड की बात कर रही हूँ आज। अगर आप 5 वर्ड को सीरियसली अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपना मैजिक आपके जीवन में कैसे डालते हैं। मान लीजिए आपके घर पे आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती है, जो आप रोज ही, आप स्कूल से जाते हो, आप बोलते हो अरे मम्मी ये क्या बनाया है, मेरी पसंद की दाल नहीं है। होता है कई बार। लेकिन क्या एट द सेम टाइम आपने ये सोचा है कि मम्मी ने मेहनत करी, आपके लिए खाना को प्रिपेयर किया, पापा ने जाके सब्जी लाई होगी या मम्मी ने लाई होगी, या जिसने उस अन्न को उगाया। तो जब हम खाना खाने भी बैठते हैं तो हम क्या अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं? क्या हम थैंक यू कहते हैं अपने मन में? अभी जो आपने योगा का सेशन किया उसमें मैम ने भी आपको क्या समझाया बच्चों? कि आप आभार मानिए ऊपर वाले का, उसके कहिए कि हमें फिर से किसी की मदद करने के लिए आज हम कोई अच्छा काम कर पाए। तो भगवान का आभार मानिए, अपने माता पिता का आभार मानिए, अपने दोस्तों का आभार मानिए और इसको अपने जीवन में, इस शब्द को थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवादी बनिए जीवन में। ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे प्लीज। सेकंड मैजिकल वर्ड है प्लीज। अब हम तो ये प्लीज कहते रहते हैं, इसमें क्या बात है?
लेकिन प्लीज को जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से परमिशन लेनी है, तो हम कौन से शब्द का उपयोग करेंगे? प्लीज। मान लीजिए आपको पिकनिक पे जाना है। अब आप, क्योंकि अभी सब स्कूल के बच्चे हैं, तो स्कूल में जब हम होते हैं तो वहां पे हमें अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप पिकनिक में जाना चाहते हैं और आप घर पे आए और आपने एक तो ये बोला कि अरे मम्मी मुझे पिकनिक पे जाना है, और सब जा रहे हैं और मैं तो जाके रहूंगा या जाके रहूंगी, और आपने रोना शुरू कर दिया, आपने जिद करना शुरू कर दी। और वहीं अगर आपने घर पे आके अपने माता पिता को बोला, उनको बताया कि प्लीज क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और आपने उनको बताया कि आपका कितना मन है जाने का और आपके बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं और साथ में टीचर्स भी जा रही हैं, तो उससे आपकी बात में फर्क पड़ता है। तो ये जो शब्द है प्लीज, ये सेकंड मैजिकल वर्ड प्लीज, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर थैंक यू, आपको बार बार अपने जीवन में यूज करना है। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी की परमिशन लें किसी भी चीज को यूज करने की, तो वहां पे अगर आप प्लीज शब्द का उपयोग करेंगे तो देखिए ये मैजिकल वर्ड आपके जीवन में कैसे मैजिक डालता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लेट्स सी, सॉरी। अब आपने मूवीज में सुना होगा बच्चों, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पर हमारे यहाँ पे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने दोस्तों को उनको हर्ट करके अगर सॉरी ना बोले, तो वो बहुत समय तक हो सकता है आपके दोस्त ना बने रहें। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाए तो आपको सॉरी कह देना है। जनरली क्या हो जाता है कि हम डर जाते हैं अपनी गलती मानने से, और हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, हम अपनी बातों को छुपा देते हैं, और जब एक झूठ और फिर दूसरा झूठ और फिर कई झूठ हम बोलने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि आपसे कभी भी कोई गलती हो गई है, आप सॉरी कहें, अपनी गलती को दिल से माने कि अब मुझसे ये गलती हो गई है, तो सामने वाला भी आपको माफ कर देता है ज्यादातर। ठीक है, तो हमारे 3 मैजिकल वर्ड्स हो गए। अभी कौन कौन से हैं, कौन बताएगा कोई? 3 मैजिकल वर्ड्स। जैसी फाटा। फर्स्ट वर्ड, यस बेटा बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, वेरी गुड। फर्स्ट मैजिकल वर्ड इज थैंक यू। सेकेंड, Please. प्लीज, वेरी गुड। सेकेंड मैजिकल वर्ड इज प्लीज। थर्ड मैजिकल वर्ड इज सॉरी। थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर यू, वेरी नाइस। अब हमारे पास बचे हैं दो मैजिकल वर्ड्स लेफ्ट हैं। बैठ जाओ बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट मैजिकल वर्ड है एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी को कैसे यूज करें? अब आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप घर पे हैं और आपकी मम्मी ने बोला आपको कि जाओ बेटा पापा से पूछ के आओ कि खाना लगा दूं। तो आप दौड़ते हुए गए कमरे में, और वहां पे क्या देखते हैं कि आपके पापा जो है आपके बड़े भाई से बात कर रहे हैं और बहुत ही सीरियस बात चल रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप दौड़ते दौड़ते गए और बोला पापा पापा पापा, मम्मी कह रही है खाना लगा दूं, मम्मी कह रही है खाना लगा दूं। तो क्या बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ उड़ता हुआ गाल पे महसूस हो सकता है, हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कहीं पे कोई बीच में बात कर रहा है और आप बोले एक्सक्यूज मी, और बहुत प्यार से आप बोले कि पापा मम्मी ऐसा पूछ रही है कि खाना लगा दूं, तो इस दोनों बातों में फर्क है और हो सकता है आपको जवाब भी अच्छे से मिलेगा। तो एक्सक्यूज मी हम हमेशा तब यूज करते हैं बच्चों जब हम किसी को चाहते हैं कि कोई हमारी तरफ अपना अटेंशन दे, क्योंकि हर इंसान अपने कामों में बिजी हो सकता है। तो अगर आपको किसी से को बुलाना है तो आप उनको बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आपसे मैं ये बात करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? तो देखिए आपकी कौन है जो आपकी बात नहीं सुनेगा अगर आप इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ मैजिकल वर्ड यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वो है एक्सक्यूज मी। ठीक है, लास्ट पे चले। कितने बच्चे हैं जो अभी तक ये 4 मैजिकल वर्ड्स को अपने जीवन में उतारेंगे? एटलीस्ट समर कैंप पे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट पे चले फिर। 5th मैजिकल वर्ड आ गया है। 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मैजिकल वर्ड है? मे आई। अभी मैंने आपको एक बताया था कि आपके घर पे कोई आया और आपकी बिना परमिशन के आपकी कोई चीज लेके चला गया, तो आपने मुझे कहा कि अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप
कभी भी अपनी कोई परमिशन ले रहे हैं, जैसे हम क्लास में होते हैं तो अपने टीचर से पूछते हैं ना, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, पूछते हैं। तो जब भी हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हमें कौन से शब्द का उपयोग करना है? मे आई। मे आई का मतलब है कि आप बहुत पोलाइटली सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं। मान लीजिए आपका दोस्त एक बहुत सुंदर कोई वॉच लेके आया है, अब आप क्योंकि वो वॉच देखना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त की परमिशन लेंगे कि ताकि आप उसकी वॉच को देख सकें, ठीक है? तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं मे आई शब्द। तो ये हमारे हो गए कुल मिला के 5 मैजिकल वर्ड्स, और जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा हम लोग अच्छे मैनर्स सीख सकते हैं। और कब सीख सकते हैं? इसी समर वेकेशन में। हमें दूसरे समर वेकेशन की भी जरूरत नहीं है, हम अभी से अपने अच्छे मैनर्स यहाँ से आज इस क्लास से सीख कर जा सकते हैं, ठीक है? अब इसके आगे जो हमें बात करनी है वो ये बात करनी है कि ये जो मैजिकल वर्ड्स है ना बच्चों, ये सिर्फ ऐसे ही अपना जादू नहीं बिखेरते, इनके साथ हमें कुछ और भी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, और बहुत इजी है वो। मतलब आप कहीं पे गए और आपने बोला अरे आज तो हम मैजिकल वर्ड सीख के आए हैं, आप अपने घर पे गए, आपको पिकनिक पे जाना है, तो आपने बोला आज तो मैंने क्लास में प्लीज सीखा है, मम्मी प्लीज मुझे वहां पे जाना है, और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया मम्मी मुझे जाना है पिकनिक पे, तो क्या मम्मी सुनेगी? फिर आप सोचोगे यार ये प्लीज वर्ड जो है ये अपना जादू नहीं बिखेर रहा है, मैडम ने तो कहा था ये जादुई शब्द है। पर ये जादू तब बिखेरेगा जब आपके वाणी में मधुरता होगी, जब आप रिस्पेक्टफुली इन मैजिकल वर्ड्स का यूज करेंगे। ये शब्द तब जादुई बनेंगे जब आप सभी को, अपने से बड़ों को और अपने से छोटों को रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आदर के साथ अपने वाणी में मधुरता रखेंगे, ऐसे बात करेंगे प्यार से, तब ये वाले शब्द आपके मैजिक बिखेरेंगे। वरना आप ये वर्ड्स भी बोलते रहिए और अपनी वाणी में भी अगर मधुरता नहीं रखेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। वहीं अगर आप बहुत प्यार से इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, केवल 5 शब्द बताए आज मैंने आपको, सिर्फ इन 5 शब्दों को इस्तेमाल करके देखिए, प्यार से, पोलाइटनेस से, अपनी वाणी में मधुरता रख के, और फिर देखिए आपके जीवन में ये जो 5 शब्द हैं क्या चेंजेस लेके आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने आपको एक बताया था एक वाक्या कि आप एक जगह पे हैं, एक उदाहरण दिया था, और उस कमरे में आप किसी को नहीं जानते पर दूर से आपको किसी ने स्माइल दी। तो स्माइल एक ऐसी चीज है जो एक से दूसरे में फैलती है बहुत जल्दी। अगर आप अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखें, आपके घर में कोई आ रहा है उसको हमेशा हंसते हुए दिखें, एक मुस्कुराहट के साथ मिलें, अपने घर पे सुबह उठते अपने माता पिता को एक स्माइल दें, तो आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आता है। इसीलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बातें करते हो अपने फ्रेंड के ग्रुप में, कुछ बच्चों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ कम बातें भी करते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। और यही वो चीजें हैं जो अभी जो हमने फेमस पर्सनालिटीज की फोटो देखी उनको हम में से अलग बनाती हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अभी भी जो आपने फोटोज देखी हमेशा स्माइलिंग दिखेंगे, हमेशा दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेवर फाइट। लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होता, हमेशा आपको अपनी जो चीजें हैं वो दूसरों से शेयर करें। अगर आप लड़ने झगड़ने की बात सोचते हैं मन में तो उससे कोई समाधान नहीं होगा। जैसे आपको किसी ने आपकी कोई घड़ी मांगी आपसे इस्तेमाल करने के लिए और बहुत प्यार से मांगी, अपनी वाणी में मधुरता भी रखी, मे आई भी बोला, प्लीज भी बोला, तो आपको भी आगे बढ़कर अपनी चीजें शेयर करनी है और मिलजुल कर रहने का प्रयास करना है। ऐसे ही लोग बच्चों जीवन में आगे बढ़ते हैं जो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। जो अकेला रहना चाहता है, कभी कभी अकेला रहना भी अच्छा होता है, आप आत्म मंथन भी करते हैं, पर ज्यादातर आप अपने जो भी आपके लाइक माइंडेड, आपके जैसे विचारों वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ रहिए और फिर देखिए जीवन का आनंद। हमेशा दूसरों के प्रति करुणा भाव रखिए, बी हेल्पफुल एंड काइंड। जितने भी अच्छे लोग आप जिनकी फोटोज आपने अभी देखी
उनमें और हम में क्या फर्क दिखता है, या उनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क दिखता है। वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं नेचर के, हमेशा दूसरों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, और वही सब चीजें हैं जो उनके स्वभाव को बाकियों से अलग करती हैं। ठीक है, तो ये 5 मैजिकल वर्ड्स जो हमने सीखे, और ये भी समझ गए अब कि उनको यूज कैसे करना है। तो अब हम लोग इनको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कुछ भी जो पूछना हो? 5 मैजिकल वर्ड्स रिपीट कौन करेगा? कम ऑन, कोई भी स्कूल? वेरी गुड, बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मुझे, वेरी नाइस। कोई भी बच्चे? जैसी पटलोट, बच्चों माइक ले लीजिए, आप आपको अनम्यूट कर दिया है। यस बेटा, आप अपना नाम भी बताओ। मैम माय नेम इज कार्तिक चलवाल। वेरी गुड कार्तिक। यस कार्तिक, 5 मैजिकल वर्ड्स बताने जा रहे हैं, सब लोग सुनेंगे। ओके कार्तिक, बताइए। थैंक यू, वेरी गुड। Please. यस फर्स्ट। सॉरी, हम्म। एक्सक्यूज मी, यस मे आई। फिफ्थ। वेरी गुड, एवरीवन क्लैप प्लीज। यस वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये 5 मैजिकल वर्ड्स जो आज आपने हमें बताए हैं, ये आप यूज करेंगे अपने समर वेकेशन में, और फिर आदत पड़ जाएगी। ma'am. ठीक है, ठीक है, समझ में Yes, आए? ma'am. ओके, वेरी ma'am. नाइस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बैठ जाओ कार्तिक। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कोई एनिमल दिख रहा है, राइट? और उसमें लिखा है डू नॉट हर्ट एनिमल्स। तो बच्चों, अभी जो हमने देखा कि जो मैजिकल वर्ड सीखे, तो मैजिकल वर्ड्स हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, हम इंसान तो उसको समझ जाते हैं, लेकिन क्या जानवर, जो भी हो, जो भी आपका हो सकता है, कोई फेवरेट जानवर हो, ऐसा भी हो सकता है जो जानवर आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगता हो, तो क्या वो जानवर आपके ये मैजिकल वर्ड समझ सकते हैं? उनकी तो अपनी भाषा होती है। तो अगर आप किसी जानवर को बोलेंगे एक्सक्यूज मी, प्लीज ये कर दो, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, तो क्या वो ये समझ सकता है? नहीं, है ना? लेकिन वो जानवर क्या समझ सकता है? वो आपका टच समझ सकता है। अगर आप किसी जानवर पे चिल्लाते हैं बच्चों, तो वो समझ जाता है। आप किसी भी भाषा में किसी जानवर पे चिल्लाइए, वो उसको समझ में आ जाएगा कि आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं, और अगली बार से वो सहमा सहमा रहेगा, आपके सामने ज्यादा खेलेगा कूदेगा नहीं। वहीं अगर आपने जो घर में जो पेट पालते हैं लोग, आपने देखा होगा, अगर किसी के घर में है, तो जिस घर में बहुत खुशी का माहौल होता है, या कोई आता है बहुत खुशी से आता है, घर में कोई मेहमान आया है, तो वहां पे जो पेट है, जो डॉग है या कैट है, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं अगर किसी के घर में कोई गमी का माहौल है, या किसी ने बहुत गुस्सा करा है, तो वहां पे जानवर भी बहुत सहमे सहमे बैठे होते हैं। तो क्या उनको हमारी भाषा समझ में आ रही है? नहीं, उनको समझ आता है आपका टोन, आपकी बात करने का टोन, कि आप गुस्से में हैं या आप खुश हैं, आपके हाव भाव, आपकी एनर्जीज, ये सारी चीजें जानवर कैच करते हैं। तो आज का लेसन सिर्फ हमें इंसानों के लिए सीख के नहीं जाना है। जो मैजिकल वर्ड्स हैं वो हम इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से यूज करेंगे, लेकिन जानवरों के प्रति भी हमें करुणा भाव रखना है, हमें उनसे प्यार से पेश आना है। जब तक हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाने की भावना रखते हैं, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अनलेस एंड अनटिल, हो सकता है अगर वो बीमार हो जानवर तो वो अलग बात है, लेकिन आपको किसी भी जानवर के प्रति अपना गुस्सा या द्वेष इस तरीके से नहीं दिखाना है, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जानवरों के लिए क्या मैजिक है? आपका टच, आपकी बात करने का लहजा, आपकी टोन, ये सारी चीजें वो कैच करते हैं। ओके, तो आज हम अब मैजिकल वर्ड्स के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। जैसे कि सर ने बात करी थी, सोशल मीडिया एटिकेट्स या सोशल मीडिया मैनर्स। अब सोशल मीडिया होता क्या है? जैसे सर ने बताया था, आज का जो डिजिटल युग है, हम उस सभी डिजिटल युग में रह रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हम सभी बच्चे, आज मैं जानती हूँ कि बहुत छोटे बच्चे भी और 12वीं तक के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत यूज करते होंगे अपना फोन,
और ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, हमारे अकाउंट्स भी होंगे ज्यादातर, या जो अभी यूज नहीं भी करते कुछ दिनों में उनका भी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो बच्चों ये जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जितना हमारे लिए अच्छा है, जितना हम नई नई चीजें इसमें से सीख सकते हैं, आज सोशल मीडिया ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके जरिए ही हम एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं। आप देखिए आप कहाँ बैठे हैं, मैं देहरादून में एक क्लासरूम में बैठी हूँ और हम लोग सब आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड का आभारी तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इसके प्रति, कुछ रूल्स हैं, कुछ मैनर्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं जो हमें बहुत जरूरी है कि हम उनको समझें, उनको फॉलो करें और आने वाला जो अपना जीवन है कोई परेशानी ना हो, दूसरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो शुरू करें सोशल मीडिया के एटिकेट्स। थम्स अप। रेडी हैं सभी मैजिकल वर्ड्स के बाद सोशल मीडिया के एटिकेट समझने के लिए? ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी नाइस। नेटिकेट स्लाइड देखिए, इसको ना इंटरनेट की एटिकेट भी कहते हैं। मतलब ये वर्ड अगर आपके लिए नया है तो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। नेटिकेट, नेटिकेट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इंटरनेट प्लस एटिकेट। मतलब इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले एटिकेट या मैनर्स, जिसको हम नेटिकेट कहते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डूज है और कुछ ऐसी सोशल मीडिया की चीजें हैं जो नहीं करनी है। आज वो समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके बीच में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मेरे को ये आपसे पूछना है कि कितने बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाएंगे। जो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूज करते होंगे या अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। 100% बच्चे। चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनका हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया हमें ये समझने के लिए। जो आपको इंटरनेट से पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे मैम जो है बात कर रही हैं, इसमें आपको डू एंड डोंट का जो कंसेप्ट बताया कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा जो हमारा बोर्ड का परीक्षाफल निकला था, बोर्ड परीक्षाफल में जिस बच्ची ने हमारे यहाँ पे टॉप किया था, यूपी में टॉप किया था, उसका यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी, उसका स्टेटमेंट आपने सुना था। उसने कहा था मैंने पिछले 2 साल में सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल नहीं जुड़ी रही, क्योंकि मुझे टॉप पोजीशन अचीव करनी थी। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम था मैं टॉप आऊंगी, बट मैं सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखी मैंने। उनका जो कहना था कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखा है, उसका वो क्या था मालूम आपको? जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री है उसे नहीं, वो तो पढ़ाई लिखाई का है सोशल मीडिया, जो आपका जो है सोशल जितने भी मीडियम है हमारे, चाहे हमारे जो है व्हाट्सएप है, चाहे हमारा जो है हम ब्राउजिंग करते हैं अपने उसमें, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे चैट जो आप रहते हो लगातार, या कोई और प्रोग्राम आप उसमें ऐसे देखते हो, उनसे थोड़ा दूरी बनाए अगर आपको जो है टॉप पोजीशन हासिल करनी है। और अभी हम वही समझेंगे कि मैम हम करना तो चाहते हैं पर क्या सही है और क्या गलत है ना, कि कितना किस हद तक सही है और क्या चीजें जो है जो अच्छे मैनर्स में नहीं है हमें वो नहीं करना चाहिए, कई बार हमें पता ही नहीं है। तो आज उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एटिकेट 1 की, रिस्पेक्ट की। अब बच्चों क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी हमारे मन में आया, आज हमारे हाथ में फोन है, हमें कोई चीज अच्छी लगी, कोई चीज बुरी लगी, हमने उसको तुरंत पोस्ट कर दिया या किसी के फोटो के नीचे कमेंट कर दिया, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अब ज्यादातर होता क्या है, क्योंकि सामने वाले को आप देख तो सकते नहीं है कि स्क्रीन के पीछे कोई कैसा महसूस कर रहा है, तो आपका वो एक कमेंट, आपकी वो एक बात दूसरे के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और दूसरे के लिए बहुत बुरी साबित भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमेशा हम सम्मान दें दूसरे को, हम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और इसके लिए कैसे समझना है कि सम्मान कैसे दिया जाता है, बस आप वैसा बिहेव करें दूसरों के साथ कि अगर जो आप अपने साथ चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे। अगर क्या आपकी फोटो के नीचे कोई ऐसा लिखे कि अरे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, कैसी शक्ल है तुम्हारी,
तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई किसी को, हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, और अगर अच्छा ना भी हो तो कम से कम अच्छा कैसे बना जाए ये समझना चाहता है। पर एकदम से अगर आप किसी को कहेंगे अरे कैसे दिखते हो, कैसे लग रहे हो, तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, और हो सकता है वो बहुत ज्यादा हीन भावना का शिकार हो जाए आपके उस एक कमेंट की वजह से। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दूसरों से सम्मान पूर्वक बात करें। जैसा व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं, इंटरनेट पे भी वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। वो आपकी व्हाट्सएप की चैट में हो सकता है, वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ऑलवेज शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। ओके, नेक्स्ट नेटिकेट है इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स क्या होता है? इमोजीज, स्माइलीज। अब क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि व्हाट्सएप में आपने कोई बात कही हो, और व्हाट्सएप में जो आपकी बात थी वो आपने किसी और लहजे में कही थी, लेकिन सामने वाले को तो समझ ही नहीं आई, वो नाराज हो गया। फिर आप बोलोगे अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, उसने आपको फोन किया कि तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, तो आपने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो इसीलिए कई बार जब हम आमने सामने नहीं बैठे होते बच्चों, तो तब बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपकी जिस भाव से आप बात कहना चाह रहे हैं उस भाव से आपकी बात ना पहुंचे। इसीलिए जरूरत है हमें ऐसे स्माइलीज यूज करने की। आप सबने देखे ऐसे स्माइलीज आपके फोन में है, राइट? थम्स अप। सबने देखे हैं आपके फोन में ऐसे स्माइलीज हैं? वेरी गुड। मैं आपको देख पा रही हूँ, चाहे स्लाइड भी चल रही है, ठीक है? तो थम्स अप आप कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। एक क्वेश्चन जो सर की तरफ से आया है, बिल्कुल ठीक है। कौन ये बताएगा कि स्माइलीज जब हम भेजते हैं तो उसका फायदा क्या है? जैसे हमने जो चैट में स्माइलीज भेजी, उसका क्या फायदा है? ऐसी पटलू। पतलो जो है जीआईसी बात सुन रहे हैं हमारी? माइक ऑन कर लीजिएगा। क्या है? बताओ बेटा, स्माइली क्यों, जैसे हंसता हुआ चेहरा भेजते हैं ना, अब क्या फायदा होगा उसका? यस कार्तिक, हम सुन सकते हैं आपको, बेटा बताओ। दूसरों को खुश करना। बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हम जलेबी देखते हैं ना, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम रोते हुए चेहरे यस को सर। देखते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हंसते हुए चेहरे को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है ना? तो एक स्टार्ट यस जिसको सर। बोलते हैं शुरुआत आप जो है अगर खुशी के साथ करते हो तो आपको जो थोड़ा सा सैड वो मतलब जिसको कहते हैं दुखीपन का जो एहसास है वो नहीं हो पाता है। यदि आप सब हंस रहे हैं तो कोई कितना भी दुखी होगा वो हंस लेगा, है ना? चलिए आप भी स्माइली भेजिए, ठीक है? सर। ठीक है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम स्माइलीज भेजते हैं तो उससे हमें सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारा भाव क्या है बात करने का। कई बार हम मजाक में अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहे हैं या हम खुशी की कोई बात कर रहे हैं, तो स्माइलीज उस भाव को भेजने में, हमारी बात को पहुंचाने में काम आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्माइलीज ये यूज कर रहे हो, इमोजीज यूज कर रहे होंगे, तो ध्यान से करना, ठीक है, कि क्या आप भाव सामने वाले को पहुंचा रहे हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया यूज करते टाइम, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एटिकेट, कि हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी से भी बात कर रहे हैं तो बहुत ही पोलाइटली बात करें, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करें, सम्मान पूर्वक बात करें इंटरनेट पे। और नेक्स्ट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उन बच्चों के लिए है जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट है। अब बच्चों होता क्या है कि सोशल मीडिया पे आपके कई जगह अकाउंट होंगे जहां पे भी आप एक्टिव हैं, तो आपको किसी की, मान लीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ठीक है? फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सबको, यस? थम्स अप जिस जिसके अकाउंट है, कम ऑन थम्स अप, यस। फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको पता है क्या होता है। तो बच्चों फ्रेंड रिक्वेस्ट अब आती है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके स्कूल का ही दोस्त है, ट्यूशन का दोस्त है, तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अनजान व्यक्ति हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो उस केस में हम क्या करें? अगर कोई अनजान जिसको हम जानते भी नहीं है वो अगर हमें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो क्या हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आप कहें कि मैम मैंने कर ली थी और मैंने तो फोटो देखी थी, अच्छी फोटो थी, फोटो तो ठीक लगाई थी। पर क्या बच्चों हम ये जानते हैं कि उस फोटो के पीछे का जो चेहरा है वो वाकई उसी चेहरे की फोटो है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है
कि हम अनजान लोगों से जब दोस्ती करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम किसी बड़े को बताकर कि हम ये व्यक्ति है, इसको अपना फ्रेंड बना रहे हैं और उससे बहुत सावधानी पूर्वक हमें बात करी जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना हमें जरूरत है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी स्ट्रेंजर का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो सिर्फ फोटो पे नहीं जाना है हमें। ठीक है, हमें जरूरत है ये समझने की कि वाकई वो इंसान वो है जो वो दिख रहा है। और वो होगा कैसे? आप अभी जब स्कूल में है बच्चों, तो आप अपने पेरेंट्स की या किसी भी बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं इस चीज के लिए, और इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। वो हमेशा जो आपके भाई बहन हैं बड़े, आपके माता पिता हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो हमेशा आपको सही सलाह देंगे। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? JIC पोखल, बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं? माइक ऑन नहीं बेटे आपका? गुड मॉर्निंग सर, जी। आई एम रितिका सर। हाँ रितिका, मैम ने क्या बताया था, क्या समझे बेटा आप? सर कि सोशल मीडिया पे किस तरह से हमने किसी की फोटो देख के उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि वो ही है, या पहले मतलब फोटोज पे नहीं जाना चाहिए। रितिका, आप न्यूज़ सुनते हो, टेलीविजन देखते हो? हाँ जी सर। आजकल आपने कोई न्यूज़ सुनी है ऐसी सोशल मीडिया से जिसका दिक्कतें हुई हो? हाँ हाँ जी सर। बेटा क्या होता है, फ्रेंड जो रिक्वेस्ट आती है ना, वो फेक भी होती हैं। उसे क्या करते हैं, वो आपको जो है एक अच्छा सा प्रलोभन देते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है ब्रेन वॉश किया जाए, है ना। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। वो आपके सॉफ्ट टारगेट उसको देखेंगे, आपकी हॉबीज पूछेंगे, आपकी जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको पूछेंगे, आपके जो है फ्रेंड सर्किल को पूछेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई की बात पूछेंगे, आपके खाने पीने की चीजें सुनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा कौन सा आपका सबसे कमजोर पक्ष है, उसको ले करके उस पे आपको जो है आपके ब्रेन वॉश करेंगे और उसके बाद अपने फायदे के लिए काम करवाएंगे। तो जो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट करनी है, जब तक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोशिश करिए कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए। देखिए, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बेटा। अभी क्या होगा, आप दोस्ती करोगे, अगर आप 5 दिन के बाद उसको रिप्लाई नहीं करोगे, अपनी दोस्त को, किसी को भी, वो 5-6 दिन के बाद कहेंगे आप तो आजकल नहीं करते हो, वो 50 फोन करेंगे, 50 मैसेज करेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो ये इससे थोड़ा सा दूर रहेगा, ये मैम का जिस सिंपल सा एक कहना था। थैंक यू सर। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही ऐड किया और आप बच्चों को भी समझ में आ Thank you, रहा sir. है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बैठो बेटा, थैंक यू। तो यही बस हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप जब डिजिटल किसी से भी बातचीत करते हैं, स्क्रीन के पीछे कौन है उसको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक आपको समझने की जरूरत है, हम सबको। और क्योंकि आजकल जैसे सर ने भी कहा और आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा न्यूज आजकल हमें सुनने को मिल रही है। अब क्विकली हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और 1-2 स्लाइड्स में बात करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये है जैसे आपने अपनी सहेली के साथ एक फोटो खींची, तो सोशल मीडिया का एक ये एटिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैनर, कि आप जब भी किसी के साथ अपनी फोटो खींचते हैं, आप फोटो आपका, क्योंकि वो दोस्त है, वो आपके साथ फोटो खिंचाने में असहज नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन बिना उसकी परमिशन के जब आप उसको अपने अकाउंट में डालते हैं या किसी भी इंटरनेट पे डालते हैं, तो ये गलत है, ये बैड मैनर्स है। आपको हमेशा दूसरे की परमिशन लेके, जो आपके साथ फोटो में है, उसकी परमिशन के साथ ही उसकी फोटो अब कहीं पे भी इंटरनेट पे पोस्ट करनी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा दोस्त हमें आज ना बोले, लेकिन वो हमसे उस बात में नाराज हो जाए और आगे चल के हमारे साथ दोस्ती भी ना रखना चाहे। तो हमेशा दूसरे की भावनाओं की हमें कद्र करते हुए दूसरे से परमिशन लेनी है कि मेरे को ये फोटो अपने अकाउंट में डालनी है। इफ यू आर ओके विद इट तो चलिए ठीक है, इसको फोटो को हम डालेंगे। और साथ ही साथ आपकी फोटो भी, आप भी कई बार ऐसी फोटो में कोई आपकी खींच लेता है कैंडिड, कि आप कुछ खा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी बहुत अच्छी फोटो आई है और ये कोई और देखे, लेकिन आपका दोस्त अपना हंसी मजाक में वो फोटो सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो आपका भी ये अधिकार है कि आप उससे दोस्ती के नाते ये बोले कि ये फोटो मुझे अच्छी नहीं लगी, कृपया इसको अपने अकाउंट से या अपने कहीं पे भी इंटरनेट पे जहाँ पोस्ट हुई है वहां से हटा दें। ठीक है, तो परमिशन लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद
कहीं पर भी किसी भी अकाउंट में कोई भी इस तरीके की अभद्र भाषा या किसी को कर्सिंग वर्ड्स या किसी को भी गलत हेट वर्ड्स ना कहें, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा एक पॉजिटिवली बात करें किसी के भी अकाउंट में। और जो भी न्यूज़ आपके पास आती है, जैसे आजकल व्हाट्सएप में बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, तो हमेशा उसको जांच परख लें आगे भेजने से पहले। जब भी शेयर करें किसी भी न्यूज़ को, तो पहले उसकी कितना वो सत्य है, कितनी ऑथेंटिक वो न्यूज़ है, इसको अपने किसी बड़े के साथ डिस्कस करके इसको समझें और उसके बाद ही उसको पोस्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके एक क्लिक से वो फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो सकती है और उससे किसी का काफ़ी बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच तहे दिल से, जिससे हमने शुरुआत करी थी। एक जो पहला हमारा मैजिकल वर्ड है थैंक यू, मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से कि आप लोग ने इतने अच्छे से आज के सेशन को सुना। हम कल फिर से इसी समय मिलेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे।